स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर राहुल। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स एज फ्यूल एंड हाइड्रोकार्बन एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री। तो पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स एज अ फ्यूल, ये चैप्टर नंबर 11 में आप कंबस्शन की हेडिंग के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है ये मेन फ्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी जो फ्यूल के लिए इस्तेमाल होती हैं तीन चीज़ें, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तमाम के तमाम कैटेगरीज हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जब इनको हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो इस प्रोसेस को कंबस्शन प्रोसेस कहते हैं और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके दौरान बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को हम घरों में खाना वगैरह पकाने के लिए और इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स यानी मोटर गाड़ियों को चलाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी इक्वेशन समझ लेते हैं। तो नेचुरल गैस के अंदर चीफली मीथेन होता है 85%। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब वो बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स पैदा होते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म के काम लेते हैं, जैसे मैंने कहा ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर और होम्स के अंदर कुकिंग वगैरह करने के लिए। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन्स एज फीड स्टॉक इन इंडस्ट्री। इस टॉपिक में हमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स को इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करके रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सारी अशिया तैयार की जा रही हैं, जिसमें पहला यूज़ जो है वो पेट्रोकेमिकल्स इन इंडस्ट्री है। तो पेट्रोकेमिकल्स आर द सब्सटेंसेस विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और दे आर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फार्मिक एसिड और क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइलिन, ब्यूटाडाइन, बेंजीन, टोल्यूइन एसेट्रा। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और हाइड्रोकार्बन से बनते हैं और इनको जो है हम इंडस्ट्री में अपने रोज़मर्रा ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूसेज है इनका प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर कि हाइड्रोकार्बन से प्लास्टिक भी तैयार किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर पॉलीथीन और पॉलिएस्टर। ये जो शॉपर बैग्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं ये पॉलीथीन के बने हुए होते हैं और पॉलिएस्टर से जो है ये कपड़े वगैरह तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो रज़ाइयों वगैरह के अस्तर वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और देर पर भी होते हैं, यानी ये लॉन्ग लाइफ भी होते हैं। इनकी मज़ीद एग्जांपल्स हैं, यानी प्लास्टिक से तैयार हुए अशिया, उसमें क्रॉकरी है। क्रॉकरी आइटम्स में जो है वो तमाम टेबल के ऊपर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, कप्स, प्लेट्स और इसी तरह से जो है और ज़रूरी बर्तन। और दूसरा जो है फर्नीचर आइटम्स जिसके अंदर टेबल, चेयर और स्टूल्स वगैरह आ जाते हैं। और तीसरे इनका यूसेज है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, यानी मोटर गाड़ियों के बहुत सारे पार्ट्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक और सीवेज आइटम्स, यानी बिजली की तारों के ऊपर जो खोल होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक के पाइप घरों में वायरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बटन वगैरह प्लास्टिक के होते हैं। इसी तरह से जो सीवेज आइटम है यानी कि ड्रेनेज पाइप्स वगैरह और इसके अलावा वाशरूम में इस्तेमाल होने वाली और भी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जैसे मिरर का फ्रेम होता है, साबुनदानियाँ वगैरह, तो ये प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। तीसरा यूसेज है इनका रबर इंडस्ट्री के अंदर। तो मिसाल के तौर पर एक रबर एसिटिलीन से बनता है। तो ये यूज़ होता है एक, यानी एसिटिलीन एक हाइड्रोकार्बन है जो यूज़ होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रबर ब्यूटाडाइन तैयार करने के लिए। तो ब्यूटाडाइन से हमारे जो है वो जूतों के पार्ट्स बनते हैं, फुटवेयर जैसे हवाई चप्पल हैं और इसी तरह से जूतों के जो सोल हैं और टायर्स के अंदर और टॉयज़ जो हैं वो भी रबर के बने हुए होते हैं और बड़े मज़बूत होते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतरीन क्वालिटी का रबर नियोप्रीन जो है, इसे भी क्लोरोप्रीन हाइड्रोकार्बन से तैयार किया जाता है और इससे भी बहुत सारी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें तैयार की जाती हैं। चौथा यूसेज है स्टूडेंट्स इसका सिंथेटिक फ़ाइबर के अंदर, सिंथेटिक फ़ाइबर इंडस्ट्री के अंदर। तो सिंथेटिक फ़ाइबर आम तौर से या नायलन का होता है या रेयन होता है या वो पॉलिएस्टर होता है। तो ये तमाम भी जो हैं वो हाइड्रोकार्बन से ही तैयार किए गए हैं
होते हैं। ये इनकी क्वालिटी ये है कि ये इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और इलास्टिसिटी यानी लचक भी इनमें बहुत होती है और रेजिस्टेंस वेयर एंड टेयर यानी एक आसानी से ख़राब नहीं होते। ये धागे जो हैं इनसे बने हुए कपड़े बड़े लंबे अरसे चलते हैं, ख़राब नहीं होते और आसानी से फटते भी नहीं हैं। पाँचवां यूसेज इनका है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के तौर पर। सिंथेटिक डिटर्जेंट दोनों शक्लों में होते हैं, लिक्विड भी और पाउडर की शक्ल में भी। ये तमाम भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स जो पेट्रोलियम से हासिल होते हैं उनसे तैयार किए जाते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स मैंने कहा कि ये दो तरह के, लिक्विड भी हो सकते हैं और पाउडर शक्ल में भी। ये एक्चुअली सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं और इनकी क्वालिटी ये है कि ये धुलाई का अमल बेहतरीन तरीके से करते हैं, चाहे वो हार्ड वाटर ही क्यों ना हो, उसमें भी जो है वॉशिंग का प्रोसेस बेहतरीन होता है। इस तरह से स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।